सलाम रब्बिल हकीकी अलैकुम दोस्तों। तो खुदा है या नहीं है? ये दुनिया कैसे चल रही है अगर कोई खुदा नहीं है? और ये जो अरबों खरबों गैलेक्सीज और तारे हैं इनको किसने बनाया है? तो दोस्तों साइंस का मानना है कि बिग बैंग से ही इस दुनिया की शुरुआत हुई है और इसके काफ़ी सबूत भी मिलते हैं हमें, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और बिग बैंग के होने से लेकर हमारे पृथ्वी की बनने तक की कहानी हमें लगभग लगभग काफ़ी हद तक पता है। जैसे सारा मैटर जो है एक कॉन्डेंस्ड स्टेट में एक ही जगह पर मौजूद था जिसको हम सिंगुलरिटी कहते हैं, और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से और एक्सट्रीम हीटेड स्टेट में होने की वजह से ये बिग बैंग या बिग एक्सपेंशन शुरू हुआ था, जिससे आगे चलकर हमारी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट्स बनी हैं। बिग बैंग के बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी और गैलेक्सीज और तारों की बनने की कहानी के बारे में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी, तो मैं भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो गैलेक्सीज कैसे बनी है हमें पता है, क्योंकि हम आज भी नए नए गैलेक्सीज को बनते बिगड़ते देखते हैं और नए नए प्लैनेट्स और तारों को बनते हुए देखते हैं। जाहिर सी बात है, अपनी आंखों से नहीं देखते हैं बल्कि अपने इंस्ट्रूमेंट से उन गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी को हम स्टडी करते हैं। तो बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के बनने से लेकर हमारे पृथ्वी की बनने तक की कहानी हमें पूरी तरीके से पता है, और यहाँ पर कोई भी गॉड या खुदा की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं लाइफ पर। तो पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, तो ये हमें 100% पता नहीं है, लेकिन इसके लिए दो तीन थ्योरीज है हमारे पास। एक हो गया पेंसपर्मिया थ्योरी, जो कहती है कि लाइफ जो है वो अर्थ से बाहर के ही शुरू हुई है और फिर किसी उल्कापिंड या एस्ट्रॉयड वगैरह के सहारे पृथ्वी तक पहुंची है। दूसरा थ्योरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी कहती है कि शुरू में इनऑर्गेनिक मैटर्स के बीच में कुछ रिएक्शंस के चलते सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बने हैं, और फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से और रिएक्शंस के चलते सिंपल एमाइनो एसिड्स बने, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स फॉर्म हुए, और फिर पहला सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स का जन्म हुआ। शॉर्ट में बोले तो सिंपल नॉन लिविंग चीज़ों से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद सिंपल लिविंग थिंग्स का जन्म हुआ है, और ये सारे रिएक्शंस भी अपने आप ही हुए हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, जैसे बहुत सारा हीट या रेडिएशन वगैरह। और इसका सबूत है 1952 मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो एसिड्स को बनाकर दिखाया गया है। और एक और एक्सपेरिमेंट जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने अपने आप एक सिंथेटिक सेल बनाया है, यानी कि साइंटिस्ट्स ने लैब में एक सेल को बनाया है जो काफ़ी हद तक एक बैक्टीरिया जैसा काम करता है। वो बढ़ता है और रेप्लिकेट भी करता है, यानी कि अपने जैसे और सेल्स को पैदा कर सकता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो है एबायोजेनेसिस को काफ़ी हद तक साबित कर देते हैं। तो लाइफ को किसी गॉड ने नहीं बनाया है, लाइफ अपने आप बनी है साइंस के हिसाब से। और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन के चलते आगे चल के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ है, और लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद दूसरे जंतु जानवर, पेड़ पौधे ये सब पैदा हुए हैं। जी हाँ, इंसान भी हाथी घोड़े पक्षियों की तरह एवोल्यूशन से ही पैदा हुए हैं। नहीं, आप जो बंदर चिड़ियाघर में या जंगल में देखते हो, हम उनसे इवॉल्व नहीं हुए हैं। इसलिए ये मत कहना कि अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो ये बंदर आज भी क्यों मौजूद है। सच तो ये है कि आज के बंदर और हम इंसानों का एक ही कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था, उसी जीव से इवॉल्व होकर के हम सब बने हैं। और इवोल्यूशन के बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। एक आसान सा सबूत तो है कोरोना वायरस का म्यूटेशन। वायरस ने जैसे ही देखा कि ह्यूमन बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं, तो उसने अपने स्पाइक प्रोटीन्स को ही बदल लिया, यानी कि वो इवॉल्व हो गया एक तरीके से। तो ये जो कीटाणुओं में म्यूटेशन होता है, ये बहुत ही जल्दी से होने वाला एक तरीके का मिनी एवोल्यूशन ही है। दूसरा सबूत आपको मिलेगा डीएनए एनालिसिस से। हमारे जो सबसे करीबी रिश्तेदार है, यानी कि चिंपैंजी और गोरिल्ला, उनसे हमारे डीएनए लगभग लगभग 98 से 99% मैच होती है। उसके अलावा हमें ऐसे जीवों की फॉसिल्स भी मिल चुके हैं जो किसी वक्त हमारे एंसेस्टर्स रह चुके हैं। और सबूत के तौर पे आप देख सकते हो वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, जैसे टेलबोन या अपेंडिक्स वगैरह, यानी कि शरीर के वो हिस्से जो हम और इस्तेमाल नहीं करते, वो हिस्सा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और एक वक्त पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो बिग बैंग से लेकर अब तक की हमारी कहानी में खुदा का कोई भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिनके बारे में साइंस को पूरी तरीके से पता नहीं है। जैसे ब्लैक होल के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, डार्क मैटर हमारे साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं करती, दुनिया का 70% एनर्जी डार्क एनर्जी क्यों है, और दुनिया का सारा एंटी मैटर कहाँ पर है। इसके अलावा इस यूनिवर्स का एग्जैक्ट शेप क्या है, बिग बैंग से पहले क्या था और यूनिवर्स के बाउंड्री के बाहर क्या है। अब इन सब सवालों में ज़्यादातर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे
कोई ब्लैक होल के अंदर खुदा आपको नहीं मिलेगा या डार्क मैटर में खुदा नहीं मिलेगा, और इस यूनिवर्स को अगर किसी ने बनाया है तो वो इसके अंदर तो नहीं मिलेगा। तो आपकी सारी उम्मीदें टिकी है इन दो सवालों पर कि बिग बैंग से पहले क्या था और यूनिवर्स के बाहर क्या है। अब इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने दिमाग को खाली करें उल्टी सीधी चीज़ों से, ताकि हम सही तरीके से खुले दिमाग से सोच पाए इस सवाल के बारे में। इसलिए पहले यह समझे कि अगर कोई खुदा है भी तो फिर भी वो आपका अल्लाह नहीं है। क्यों? क्योंकि 25% लोगों को मुसलमान बनाकर, 75% लोगों को काफिर बनाकर, उनके दिलों पर मोहर लगाकर और उनके आंख कान बंद करके आपसे कहता है कि लड़ो जाके उनसे। अगर वो चाहता तो सबको मुसलमान बना देता या काफिरों के ऊपर कोई मोहर ना लगाता। सच्चा खुदा थोड़े ही लोगों को आपस में लड़वाएगा। पिछले साल तुर्की में भूकंप से कितने मासूम लोग मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए। अल्लाह अपने ही लोगों को क्यों मारेगा? फिर सूरह मसद में अल्लाह अबू लहब को, एक मामूली आदमी को, बद्दुआ दे रहे हैं कि तेरे दोनों हाथ टूट जाए, लेकिन अल्लाह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। जब अबू लहब मरा तब भी उसके दोनों हाथ सलामत थे। आगे अबू ताहिर अल कुरमुती जब मक्के पर हमला करता है तब वहां हज कर रहे 20,000 हाजियों को गाजर मूली की तरह काट देता है और काबे के ऊपर पेशाब करता है, उस पर आग लगा देता है और काला पत्थर हजरे अस्वद को ले जाकर अपने लेटरिन में इस्तेमाल करता है। अल्लाह ना तो अपने हाजियों को बचा पाता है और ना ही अपने काले पत्थर को। अब ये दो आयतें देखे। मकरू व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल मैकिरीन। अल्लाह खुद को सबसे बड़ा चालबाज कह रहा है। सच्चा खुदा खुद को चालबाज थोड़ा ही कहेगा। और ये आयत देखे, युदिल्लुल्लाह मन यशा व यहदी मन यशा। अल्लाह उनकी राह भटकाता है जिनको वो चाहता है और उनको राह दिखाता है जिनको वो चाहता है। सच्चा खुदा थोड़ा ही किसी का राह भटकाएगा। सच्चा खुदा तो सबको राह दिखाएगा। तो दिमाग लगाकर सोचेंगे तो समझ में आएगा कि अल्लाह सच्चा खुदा हो ही नहीं सकता। अब इंसानियत के नज़रिए से देखो तो अल्लाह बिना वजह निहत्ते काफिरों पर हमला करने को कहता है। अल्लाह रात को सोते हुए निहत्ते मासूम लोगों पर हमला करने की बात करता है। ये मत कहना कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में लड़ने के लिए कहा गया है। मैं दर्जनों वाक़ये बता दूंगा जहां पर मोहम्मद साहब ने आगे से जाकर हमला किया है, और हमला करके मर्दों को मारकर औरतों को गुलाम बनाने की इजाज़त देता है कुरान। छोटी छोटी बच्चियां जिनकी अब तक हैज नहीं आई है उनसे शादी करके फिर तलाक देने की इजाज़त देता है कुरान। तो इंसानियत के नज़रिए से भी अल्लाह सच्चा खुदा नहीं हो सकता। और साइंस के नज़रिए से देखें तो इन आयतों में आसमान जो है वो अल्लाह मियाँ के हिसाब से एक छत की तरह है जो अपने अंदर से फट जाएगा और जिसको आखिरत के दिन एक चमड़े जैसा उधेड़ दिया जाएगा। इन आयतों में पंछियों को अल्लाह आसमान में पकड़े रखता है। इस आयत में अल्लाह ने इंसानों को गंदे मिट्टी से बनाया। इस आयत में सूरज एक गर्म पानी के कुएं में डूब जाता है। और इन आयतों में धरती फ्लैट है या सपाट है, साकिन है। और यहाँ पर दहाहा मतलब अंडा मत कहना। दहाहा के दो हिस्से हैं, दहा और हा। दहा मतलब फैलाया और हा मतलब उसको, अर्द को। आप इस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर 80% कुरान साइंस से साबित है या नहीं, ये वाला वीडियो देख लेना। और कुरान में कोई बिग बैंग नहीं है। वही 80% वाले वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जमीन और आसमान को अलग अलग कर देना बिग बैंग नहीं है। और अगर जमीन को मैटर और समावेत को स्पेस माने तो फिर भी ये आयत गलत है, क्योंकि स्पेस का एक्सपेंशन हुआ है, स्पेस मैटर से अलग नहीं हुआ है। तो साइंस के मामले में भी बहुत सारे गलतियां हैं कुरान में। तो साइंस के नज़रिए से भी अल्लाह सच्चा खुदा नहीं हो सकता। तो अब जब ये बात क्लियर हो जाए कि अल्लाह सच्चा खुदा नहीं है, तो अपने आप को शांत करके और अपने दिमाग को खोल करके चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था और यूनिवर्स के बाहर क्या है। तो कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि बिग बैंग से पहले वक्त या टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था और बिग बैंग के साथ साथ ही टाइम की शुरुआत हुई है। और प्योर एथिस्ट्स यही मानते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। बाकी लोगों का ये मानना है कि बिग बैंग से पहले भी कुछ रहा हो, यह हो सकता है, जो मैं भी मानता हूँ। अब बिग बैंग से पहले कुछ भी रहा हो, वो खुदा भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो बिग बैंग से पहले क्या था, ये बात ना तो हम आज जानते हैं और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम वक्त में पीछे जाकर के नहीं देख सकते। अब इस यूनिवर्स के बाहर क्या है, तो इसके बारे में हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाए, क्योंकि स्पेस जो है वो रोशनी से भी तेज गति से फैल रहा है, जिसका मतलब है कि गैलेक्सीज जो है वो लाइट के गति से भी तेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमारे लिए अपने नज़दीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंट्यूरी तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड के बाहर जाना तो भूल ही जाओ।
हमें तो ये भी अच्छे से नहीं पता है कि यूनिवर्स की एग्जैक्ट शेप क्या है। हम आइडिया लगाते हैं कि सिलिंड्रिकल है, और हर सेकंड यूनिवर्स का कुछ हिस्सा हमारे विजिबल रेंज से बाहर जा रहा है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण। तो यूनिवर्स के बाहर क्या है ये हम श्योरिटी के साथ शायद कभी भी ना जान पाए। तो यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है? आइडिया लगाए तो यूनिवर्स के बाहर कुछ भी हो सकता है। और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं, यानी कि मल्टीवर्स हो सकता है। एक टोटल वॉइड भी हो सकता है जहां पर कोई स्पेस टाइम ना हो। और बिल्कुल हमें कोई खुदा भी मिल सकता है। इसके कुछ पॉसिबिलिटीज है, हालांकि चांस बहुत कम है। अब ये समझो कि अगर कोई खुदा है तो वो कैसा भी हो सकता है। वो इंसान जैसा भी हो सकता है और पक्षी जैसा भी हो सकता है। कोई फुटबॉल जैसा गोल भी हो सकता है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि उसकी कोई जेंडर ही ना हो। एक और चीज समझे कि अगर कोई खुदा है तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा अनेक भी हो सकते हैं। जैसे मान ले आपने बिरयानी ऑर्डर करा और आपके घर में वो डिलीवर हो गया। अब आपको ये तो पता है कि किसी ने बनाया है इस बिरयानी को, लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि एक ही बावर्ची ने बनाया होगा। हो सकता है कि चावल किसी ने उबाला हो, मसाला किसी और ने डाला हो और पकाया किसी और ने हो। ठीक इसी तरीके से अगर ये यूनिवर्स किसी ने बनाया हो तो हो सकता है कि एक ही शख्सियत ने बनाया हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे खुदाओं ने मिल करके बनाया हो। अब आप कहोगे कि अगर 5 खुदा है तो उनको किसी ने बनाया होगा। तो अगर एक खुदा है तो उसको भी किसी ने बनाया होगा। तो आप कहोगे कि मैं तो ये मानता हूं कि जब कुछ भी नहीं था तब वो एक खुदा था, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो भाई मानने की बात है तो ये भी मान सकते हो कि 5 खुदा जो है वो पहले से थे और उनको भी किसी ने नहीं बनाया। तो अगर मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हो। और अगर सवाल पूछना है तो सब पर सवाल उठेगा। अगर 5 खुदाओं को किसी ने बनाया होगा तो आपके एक खुदा को भी किसी ने बनाया होगा और उसको भी किसी और ने बनाया होगा। तो सवाल यहीं पर अटक जाएगा। अब आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि गिनती तो हम एक से शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक ही खुदा रहा होगा। तो भाई गिनती में एक से भी पहले जीरो आता है, शून्य, सिफर। तो इससे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि कोई भी खुदा नहीं है। अब गौर से समझे, अगर कोई खुदा है तो वो हमारे गिनती करने के नियम से बंधे नहीं होंगे। तो हमें बनाने वाला या बनाने वाले उनकी संख्या इस बात से तय नहीं होगी कि हम कैसे गिनती करते हैं। और अच्छे से समझे कि अगर कोई खुदा है और आज हमारे सामने आ जाए तो वो उड़ सकेगा, उस पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी। वो चुटकी बजाकर बड़े बड़े प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर देगा। वो चुटकी बजाकर वक्त को रोक देगा। तो जब उस पर फिजिक्स के नियम ही काम नहीं कर रहे होंगे तो उस पर हमारी गणित के नियम कैसे लागू होंगे? तो ये सोचना कि हमारी गिनती एक से शुरू होती है तो खुदा भी एक ही होगा, ये निहायत ही बचकानी सोच है। तो अब किस चीज को माने? तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। प्योर एथिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि खुदा के होने के चांसेस है, और पूरी तरीके से ये मानकर भी नहीं बैठना चाहिए कि खुदा है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। और किसी मजहब में तो बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। मजहबी फिजूलपंती से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, क्या पता कल साइंस को कुछ नया ही पता चल जाए, या हो सकता है कल को खुदा खुद ही सामने आ जाए। तो तब तक क्या करना चाहिए? तो मैं कहूँगा, कोई भी गलत काम ना करे, किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, हो सके तो लोगों की मदद करे, अच्छे काम करे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे। तो अगर मौत के बाद कोई खुदा हुआ तो उसको ये तो कह पाओगे कि मैंने कोई कत्लो किताल नहीं किया, किसी को गुलाम या लौंडी नहीं बनाया, कि किसी 5-6 साल छोटी बच्ची के साथ में कोई गलत हरकत नहीं की, तो वो आपको किसी बात की सज़ा तो नहीं देगा। तो अगर कोई कन्फर्म्ड खुदा नहीं है तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया? तो भाई अगर कल को खुदा सामने आ गया तो उस हालात में आपकी ज़िंदगी का कौन सा मकसद रह जाएगा? उसके लिए तो आप एक खिलौने से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आपके ज़िंदगी का क्या ही मकसद रह जाएगा? खाली पीली सजदे करो, इबादत करो, ये जानते हुए कि तुम्हारी इबादत करने या ना करने से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके लिए एक चींटी बराबर भी नहीं हो। शायद इसी वजह से वो सामने नहीं आता ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म ना हो जाए। शायद वो भी चाहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कोई अच्छी सी मकसद दो। अगर लिखना अच्छा लगता है तो लिखो, गाना अच्छा लगता है तो गाओ, खेलना कूदना अच्छा लगता है तो खेलो कूदो। बस किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी ज़िंदगी को जितनी अच्छी तरीके से जी सकते हो जियो। प्यार मोहब्बत करो, परिवार बसाओ, ताकि मरते वक्त कोई अफसोस ना रह जाए और किसी गलत काम करने का पछतावा ना हो। चले मजहबी गंदगी से दूर रहे और आप और आपके परिवार खुश रहे, हंसते खेलते रहे। इंसानियत हाफिज। अगर इस्लाम के ऊपर आपको हिंदी या उर्दू में डिबेट करनी है तो एडम सिकर या एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जा सकते हो आप। और अगर अंग्रेजी या अरबी में डिबेट करनी है तो क्रिश्चियन प्रिंस चैनल पर जा सकते हो आप।